स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 27वां। उचित अनुचित गांठ बांधने से सुख दुखानुभूति। संवत 1885 में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 21 नवंबर 1828 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने यह वार्ता कही कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से संबंधित सुख एक दिव्य मूर्ति भगवान पुरुषोत्तम के सुखमय स्वरूप में से ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः भगवान की मूर्ति के दर्शन करते समय रूप का सुख तो प्राप्त होता ही है, परंतु साथ ही साथ स्पर्श आदि अन्य 4 विषयों का सुख भी प्राप्त होता है, और वह भी एक ही समय में प्राप्त होता है। जबकि अन्य माइक 5 विषयों में एक विषय का योग होने पर केवल उसी का सुख प्राप्त होता है, परंतु अन्य विषयों का सुख नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार माइक 5 विषयों में एक एक विषय में एक एक विषय का सुख रहता है, वह भी तुच्छ तथा नाशवंत है, और अंततो गत्वा अपार दुख का कारण ही बन जाता है। और भगवान में तो समस्त विषयों का सुख एक कालावच्छिन्न प्राप्त हो जाता है, और वह सुख भी महाअलौकिक है तथा अखंड अविनाशी है। अतएव मुमुक्षु के लिए यही उचित है कि उसे माइक विषयों से सर्वथा वैराग्य धारण करके भगवान की अलौकिक सुखमय दिव्य मूर्ति में ही सभी तरह से जुड़ जाना चाहिए। श्रीजी महाराज ने पुनः कहा कि जिस हरिभक्त को भगवान की भक्ति करने की गरज हो तथा जिसे संत समागम करने की गरज हो, वह अपना चाहे जैसा विपरीत स्वभाव हो उसे टालकर संत की आज्ञा तथा उनकी मर्जी के अनुसार आचरण करता है, तथा उसका चाहे जैसा चैतन्य से ओत प्रोत हो चुका कोई बुरा स्वभाव हो, परंतु सत्संग की गरज रखने वाला उस स्वभाव को मिटा देता है। इस पर श्रीजी महाराज ने अपनी वार्ता कही कि पहले हमारा त्याग का स्वभाव था और हमें श्री रामानंद स्वामी के दर्शन की गरज थी, इसलिए हम मुक्तानंद स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही रहे तथा हमने कभी भी अपनी मनमानी नहीं की। अब दूसरी बात यह है कि हरिभक्त को किसी तरह की ग्रंथि बांधनी हो तो उसे निष्कामादिक व्रत पालन की ग्रंथि बांधनी चाहिए, परंतु कोई अनुचित और तुच्छ प्रकार की ग्रंथि ना बांधे कि मैं यदि यहीं पर आसन बिछाऊंगा तभी निद्रा आएगी, किंतु अन्यत्र नींद नहीं आएगी। ऐसी तुच्छ स्वभाव ग्रंथि को व्रत पालन की ग्रंथि से बिल्कुल भिन्न समझना। व्रत पालन की दृढ़ता की ग्रंथि तो अपने प्राण तुल्य है, और ऐसी दृढ़ता में अत्यंत लाभ भी है। इस प्रकार महात्म्य समझते हुए उसकी ग्रंथि बांध लेनी चाहिए, और अन्य जो विपरीत स्वभावों की ग्रंथि हो उन ग्रंथियों को तुच्छ समझकर यदि संत उसे छुड़वाएं तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु इन 5 व्रतों की ग्रंथि को कभी मत छोड़ना। यदि उन दोनों ग्रंथियों को कोई एक समान ही मान लेगा तो वह उसकी मूर्खता है। जैसे बालक अपनी मुट्ठी में बादाम पकड़े हुए हो और कोई उसे छुड़वाए तो वह उसे नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार मुट्ठी में रुपया हो या सोने की मुहर हो तो किसी के छुड़वाने पर भी वह नहीं छोड़ता। उसका अर्थ यह हुआ कि उस बालक ने बादाम, रुपया तथा सोने की मुहर आदि की महिमा समान रूप से समझी है। इसका कारण यह है कि बादाम और स्वर्ण मुद्रा में बालक की मूढ़ता है, परंतु यदि कोई चोर आकर बादाम को देखे और कहे कि इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तलवार से तेरा सिर काट डालूंगा, तब यदि चतुर मनुष्य होगा तो वह उसे दे देगा, परंतु मूर्ख उसे नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार इन दोनों प्रकार की ग्रंथियों में न्यून अधिकपन समझना चाहिए। यदि कोई ऐसा ना समझे और इन दोनों बातों को सामान्य माने तो उसका स्वभाव दुराग्रही और अभिमानी समझना। यदि कोई ऐसा दुराग्रह आदि के कारण व्रतों का पालन करता हो और यदि उन्हें मरण पर्यंत निभाया तब तो ठीक है, परंतु हमें ऐसे भक्त का विश्वास पूरी तरह नहीं जमता, क्योंकि
यदि उसे किसी प्रकार के कठोर वचनों की चोट लग जाए अथवा उसके अहंकार का खंडन हो जाए तो वह सत्संग में भी नहीं रहेगा। यदि कोई अभिमानवश व्रतों का पालन या भक्ति करता हो तो वह राजर्षि है, परंतु यदि कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत भक्ति करता हो और पंचव्रतों का पालन करता हो वह तो ब्रह्मर्षि है तथा वही साधु कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों में फल का भेद भी है। फिर श्रीजी महाराज ने आगे कहा कि मान, ईर्ष्या तथा क्रोध ये तीनों दोष काम की भी अपेक्षा अत्यंत बुरे हैं, क्योंकि कामी पर तो संत दया भी कर लेते हैं परंतु मानी के प्रति वे दया भाव नहीं रखते। मान से ईर्ष्या तथा क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए मान एक बड़ा दोष है। मान रखने के कारण सत्संग से जैसा पतन हो जाता है वैसा काम के कारण पतन नहीं होता, क्योंकि इस सत्संग में अनेक गृहस्थ हरिभक्त रहते ही हैं। इसलिए मानी, ईर्ष्यालु और क्रोधी के प्रति हमारी अत्यंत उपेक्षा रहती है और हमारे जो जो वचन लिखे हुए होंगे उनको पढ़कर देखना तो हमारी ऐसी ही रुचि दिखाई देगी। यदि कोई इस पर सोचकर गहराई में जाएगा तो मालूम हो जाएगा। अतः भगवान की महिमा को समझकर मान को मिटा देना चाहिए। श्रीजी महाराज ने एक दूसरी बात कही कि भगवान का निश्चय किसे कहते हैं? तो जैसे बाल्यावस्था से मां बाप, वर्ण, आश्रम, जात पात, पशु, मनुष्य, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा आकाश इत्यादि जिन जिन पदार्थों का निश्चय हुआ है वह शास्त्रों के द्वारा ही हुआ है। यदि किसी ने शास्त्र ना भी सुना हो तो यह समझ लेना कि लोक में व्यवहत शब्दों का प्रवर्तन शास्त्रों के द्वारा ही हुआ है तथा उनके अनुसार ही उनके संबंध में निश्चय किया गया है। उसी प्रकार शास्त्रों में वर्णित निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, निस्वाद और निस्नेह आदि संत के लक्षण आपको जहां भी देखने को मिले वहां समझना कि ऐसे लक्षण वाले संत का भगवान के साथ साक्षात संबंध होता है। अतः ऐसे संत के वचनों द्वारा ही भगवान का निश्चय दृढ़ करना तथा उनके वचनों में दृढ़ विश्वास रखना वही निश्चय कहा जाता है। इसके पश्चात वडोदरा निवासी नाथ भक्त ने श्रीजी महाराज से पूछा कि जिसे भगवान के स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो ऐसे भगवत भक्त के संबंधी जनों का कल्याण उस भक्त के संबंध द्वारा होता है कि नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले कि यदि उसके संबंधियों तथा पितरों को उस भक्त के प्रति स्नेह हो तो उनका कल्याण होता है, यदि स्नेह ना हो तो कल्याण नहीं हो सकता। यदि कोई उस भक्त का संबंधी जन भी ना हो फिर भी उस भक्त के प्रति स्नेह रखता हो तो उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि मृत्यु समय पर उसे यदि उस भक्त का स्मरण हो जाए तो केवल स्मृति मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उस भक्त की वृत्ति भगवान में निरंतर ही लगी रहती है। फिर श्रीजी महाराज ने आगे कहा कि हम आत्मा के स्वरूप तथा भगवान के स्वरूप की वार्ता करते हैं, किंतु वार्ता द्वारा उनका यथार्थ सुख नहीं मिल पाता। उनके यथार्थ सुख की अनुभूति तो समाधि के द्वारा ही होती है और देह छोड़ने के बाद ही उसका अनुभव होता है, परंतु केवल वार्ता द्वारा ही उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे नेत्रों द्वारा रूप का उपभोग होता है, फिर उस सुख का वर्णन किया करता है कि बहुत अच्छा रूप दिखाई दिया, तो उस वर्णन से मुख को नेत्रों जैसा सुख तो प्राप्त नहीं होता। तथा श्रवणेंद्रिय द्वारा शब्दों को सुनना, नासिका द्वारा सुगंध पाना, त्वचा से स्पर्श करना और जिह्वा द्वारा रसास्वादन करना आदि जो अलग अलग सुख प्राप्त होता है उसका वचनों द्वारा वर्णन किया जाए कि बहुत अच्छा सुगंध था, बहुत अच्छा रस था, बहुत अच्छा स्पर्श था तथा शब्द भी बहुत अच्छा था। यह प्रशंसा यद्यपि बिल्कुल यथार्थ है, परंतु जिस प्रकार जिन इंद्रियों द्वारा विषय सुख का अनुभव होता है वह वचनों द्वारा थोड़े ही मिलेगा। वैसे ही समाधि द्वारा तथा देह छोड़ने के बाद जिस प्रकार भगवान के सुख और आनंद की अनुभूति होती है तथा आत्मा संबंधी सुख व आनंद का जो अनुभव होता है वैसा अनुभव केवल उनकी बातें करने से नहीं होता।
वह तो तभी संभव होता है जब आत्मा एवं परमात्मा इन दोनों की वार्ता सुनकर उस पर मनन और निधिध्यासन किया जाए। फिर उनका साक्षात्कार होने पर इन दोनों अर्थात आत्मा एवं परमात्मा का अनुभव उसी प्रकार का होता है जैसा समाधि होने पर प्राप्त होता है। अतएव इन दोनों की वार्ता सुनकर उनका मनन और निधिध्यासन करते रहना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 27वां वचनामृत पूर्ण हुआ।